गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय आइल्स चैनल स्टीक आइल्स मटेरियल। आज मैं आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ टेंसेस का, जो कि एसेंशियल है टू गेटिंग गुड मार्क्स इन आइल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पता ही है कि जो टेंसेस हैं वो कितनी टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट मीन्स जो बीत गया, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर जो अभी आने वाला है। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। आपको पता है कि टोटल जो होते हैं वो 3 सेंटेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और अगेन उनकी 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आज हम इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी कोई सिंपल सेंटेंस है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म वर्ब की और ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस है हमारे पास तो हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अगर सिंपल सेंटेंस है तो उसमें सेकंड फॉर्म, और अगर नॉट सेंटेंस है या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मीन्स क्वेश्चन मार्क है, तो हम डिड का यूज पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हमारे पास जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, तब हम क्या यूज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, देन नॉट का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ये तो है फॉर्मूला चार्ट, रूल्स है कि अगर हमारे पास जिस टाइप का सेंटेंस है तो हम उस टाइप से उसको रूल फॉलो करेंगे। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये देखिए, ये सिंपल सेंटेंस है, ही प्लेड वेरी वेल, वो बहुत अच्छा खेलता था। था मीन्स पास्ट में है, ही प्लेड वेरी वेल, वो बहुत अच्छा खेलता था। वी वेलकम्ड द गेस्ट्स, हमने जो गेस्ट हैं उनका स्वागत किया, मीन्स पास्ट में। नेक्स्ट है, आई डिड नॉट ईट द फूड, मैंने खाना नहीं खाया था। मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट ईट द फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड एंड नॉट। नेक्स्ट है, क्वेश्चन मार्क है, डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, क्या तुमने क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया था। डिड पहले आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये है इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। डिड यू नॉट कंप्लीट द होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था। डिड गवर्नमेंट टेक सम स्टेप्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, क्या जो गवर्नमेंट है कुछ स्टेप्स ले रही थी किसको रिड्यूस करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट रेट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसके एग्जाम्पल से। नेक्स्ट इसकी टाइप है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जहाँ पे भी कंटिन्यूस टेंस होगा वहाँ पे रहा, थी, रही थी, रहे थे, ये यूज जरूर होगा, मीन्स रहा का यूज जरूर होगा। इसके जो रूल्स हैं, सिंपल सेंटेंस में वही सब्जेक्ट, वाज और वर का यूज होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी का यूज जरूर होगा इसमें, एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो सिंपल सब्जेक्ट यही रहेगा, वाज नॉट और वर नॉट, और अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव है तो वाज और वर्ब जो क्या है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हमारे पास इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है तो सिंपल क्या होगा कि वाज और वर फर्स्ट आएगा, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद नॉट का यूज होगा। अब ये जो है उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस ही है, सिंपल सेंटेंस है, यू वर वॉचिंग टेलीविजन ऑन लास्ट नाइट, क्या तुम कल रात या लास्ट नाइट टेलीविजन देख रहे थे। यू वर वॉचिंग, सब्जेक्ट वाज और वर, आई, वी, यू, दे, और जो हमारे पास प्लूरल्स होते हैं उनके साथ हम वर का यूज करते हैं और बाकी सेंटेंस के साथ हम वाज का यूज करते हैं। सेकंड है, दे वर स्टडिंग मैथ यस्टरडे, वो
कल जो है वो मैथ पढ़ रहा था, पढ़ रहे थे, दे वर स्टडिंग मैथ yesterday। और ये कुछ नेगेटिव की सेंटेंसेस हैं जो उनकी एग्जांपल्स हैं। सेम वही है, यू वर नॉट वॉचिंग टेलीविजन लास्ट नाइट। ये जो पॉजिटिव है इनको ही हमने नेगेटिव में यूज किया और इनको ही हमने क्वेश्चन मार्क में यूज किया। तो आप इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके रूल्स क्या होते हैं, अगर पास्ट सेंटेंस है और उसके बाद परफेक्ट भी है तो हम इसमें हैड का यूज करेंगे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट सेंटेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव है तो हैड नॉट और वही सारा कुछ। अगर इंटेरोगेटिव है तो हैड जो क्या है वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों ही है तो हैड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स, द बेबी हैड क्राइड बिफोर हर फादर केम। जो बच्चा है वो रो रहा था उसके पिता के आने से पहले, जो रो चुका था, मीन्स ये पास्ट हो गया। जो बच्चा था वो रो रहा था, ये रो चुका था, ठीक है। द बेबी हैड क्राइड, रो चुका था उसके पिता के आने से पहले। हैड द वाटर बॉइल्ड व्हेन यू वेंट टू किचन। क्या जो पानी था वो उबल चुका था तुम्हारे किचन में जाने से पहले। ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। हैड द वाटर बॉइल्ड व्हेन यू वेंट टू किचन। आई हैड नेवर सीन सच अ नाइस बीच बिफोर आई वेंट टू हवाई। नेक्स्ट है हैड शी कम लेट टू स्कूल। ये सारे जो कुछ हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल हैं। बीच में पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव है और इंटेरोगेटिव भी है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, जो इसकी लास्ट टाइप है। इसके रूल्स क्या होते हैं, जो सिंपल है उसमें क्या सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होगा, देन हैड बीन। अगर अकेला परफेक्ट है तो ओनली हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मैंने आपको बोला था ना कि जो भी कंटिन्यूस सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जरूर यूज होगा। ऑब्जेक्ट, देन उसमें सिंस और फॉर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमेशा टाइम दिया होगा। अगर तो परफेक्ट एग्जैक्ट टाइम है, जैसे कि 1961 ये हो गया, मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, तो सिंस का यूज होगा। फॉर किस लिए यूज हो गया, फॉर लास्ट 2 आवर्स, फॉर लास्ट 2 years। अगर परफेक्ट टाइम नहीं दिया हुआ तो उसके लिए फॉर का यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस में बाकी सारा कुछ वही रहेगा, हैड नॉट बीन, हैड और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा और बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा। अगर इंटेरोगेटिव है तो हैड जो है वो पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर का यूज होगा। अगर नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है तो क्या यूज होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन आएगा, नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, आई हैड बीन विजिटिंग पेरिस सिंस 2006। इसमें एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है कि आई हैड बीन विजिटिंग, मैं पेरिस में 2006 से जा रहा था। आई हैड बीन विजिटिंग। टॉम हैड बीन वेटिंग फॉर जूलिया फॉर 2 hours। यहाँ पे जो सिर्फ 2 hours का टाइम दिया हुआ है, पर ये नहीं बोला कि 2 hours मॉर्निंग के हैं, इवनिंग के हैं या आफ्टरनून के हैं या फिर नाइट के हैं। इसमें सिंपल क्या बोला था कि टॉम जो है वो जूलिया का वेट कर रहा था लास्ट 2 hours से।
द गार्डनर हैड बीन पेंटिंग फ्लावर्स फॉर 20 ईयर्स। यहाँ पे भी 20 ईयर्स दिया हुआ है, इसलिए फॉर नॉट एन एग्जैक्ट टाइम। कूल ब्रीज हैड बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग। ये देखो इन्होंने एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है ना कि मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग ही होगा। हैड ही बीन जॉगिंग फॉर 1 आवर। ये पे भी फॉर का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया हुआ है। हैड फ्रंट में आ गया, उसके बाद ही, उसके बाद बीन, हैड, ही, बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है कोई भी, और लास्ट में क्या दिया हुआ हमने, सिंस और फॉर का यूज किया हुआ। ये भी इसके कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको पास्ट टेंस के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। अगली मैं वीडियो में जो प्रेजेंट टेंस है उसके बारे में आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू।